समय और स्थान के पार एक प्रतिज्ञा लुकास अपने पालने में लेटा हुआ था और अपरिचित छत की ओर देख रहा था। उसे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसका पुनर्जन्म हुआ था, न कि यूं ही दूसरी दुनिया में, लेकिन शुरुआत की दुनिया में। द रैंड, उनका पसंदीदा उपन्यास, वो दुनिया जहां वो कभी था। सांत्वना के लिए भाग गए, जहां राज्य और साम्राज्य थे। संघर्ष हुआ, जहां नायक निराशा की राख से उठे। लेकिन अब ये संसार मात्र पलायन नहीं था, यह उसकी वास्तविकता थी। ठंडा सच उसके सीने में कसता हुआ बस गया। इस संसार में इस नाम का कोई पात्र कभी नहीं हुआ। लुकास नाइटशेड। फिर भी यहाँ उनका न केवल पुनर्जन्म हुआ बल्कि उनका पुनर्जन्म भी हुआ। अजय नायिका एमिली का जुड़वा भाई नाइटशेड भविष्य की किंवदंती, और वह लुकास के पास था। किसी तरह जोड़ एसएसएस की संभावित रैंक दी गई, कुछ वो उपन्यास में मौजूद नहीं था। उच्चतम पद का उल्लेख किया गया है। जोड़ एसएस रहा था, एक ऐसा स्तर जो महानतम नायकों के भी बराबर है की आकांक्षा थी, लेकिन केवल नायक रोनन एशफोर्ड ने ही की थी। दुर्लभ एसएसएस रैंक, और उसने इसके माध्यम से अपनी शक्ति अर्जित की थी। अविश्वसनीय संघर्ष और बलिदान। लुकास के लिए वो संघर्ष कोई दूर की चीज नहीं थी, उसके पास था। वो पहले से ही अपने बीमारों की देखभाल करते हुए कठिनाई से गुजर रहा था। पिछले जन्म में माँ और छोटी बहन अलारा, वो मैं अभी भी उनके चेहरों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, उनकी सौम्य मुस्कान। माँ अपने अंतिम दिनों में भी, और उज्ज्वल मासूम अलारा की नजरें जो हर चीज के लिए उस पर निर्भर थी। उन्हें खोने का दर्द, उन्हें पीछे छोड़ने के लिए मजबूर होने का दर्द। उस क्रूर दुनिया में उसे एक मूके की तरह मारो। उनके बारे में सोचते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका दिल इस तरह दर्द हुआ कि कोई भी तर्क शांत नहीं कर सका। कैसे? क्या उससे यह उम्मीद की जा सकती है कि वो आगे बढ़ेगा, इस नए जीवन में जिएगा? दुनिया, जब उसे पता भी नहीं था कि क्या हुआ है उन्हें। क्या वे ठीक थे? क्या उन्हें पता था कि वो चला गया था? उसके अंदर अपराध बोध उमड़ने से उसकी छाती कस गई। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारे पास वापस आने का रास्ता ढूंढूंगा, लुकास ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके विचार, हालांकि उसके छोटे छोटे होंठ अभी तक आकार नहीं ले सके थे। शब्द, यह विचार एक जंगली आशा के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह है, हर गुजरते मिनट के साथ मजबूत होता जा रहा था। उसके पास था, सभी तत्व उसके पास हैं, केवल कुछ मुट्ठी भर अस्तित्व में मौजूद प्राणी दावा कर सकते हैं। इसका मतलब उसके पास था स्थान और समय पर नियंत्रण, दो सबसे शक्तिशाली और मायावी ताकतें। अगर जरा सी भी संभावना होती बीच की सीमाओं को तोड़ने के लिए उन तत्वों का उपयोग करना। दुनिया, उसे प्रयास करना पड़ा। वो भाग्य की अवहेलना करेगा, तर्क की अवहेलना करेगा, इत्यादि। अपने ग्रह पर लौटने का रास्ता खोजें, वो अपना ले आएगा। माँ और बहन को इस दुनिया में, जहां वो रक्षा कर सके उन्हें, जहां उन्हें अब और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। उनके विचार वर्तमान में वापस चले गए। उसकी बहन एमिली उसके बगल में लेटा हुआ था, उसकी ही तरह महज 10 दिन का बच्चा। वह भविष्य की अजेय नायिका, एक ऐसा चरित्र जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपन्यास का कथानक जिसे एक दिन पूरी दुनिया देखेगी उसके उद्धार के लिए। फिर भी वो यहाँ अपना अंगूठा चूस रही थी। जैसे ही वो अपने अंदर घूमती थी, उसकी छोटी छोटी मुठियां कभी कभी भींचने लगती थीं। नींद, इस नाजुक शिशु के साथ सामंजस्य बैठाना कठिन था। वो महान हस्ती बनेंगी। लुकास ने उसे देखा, सुरक्षा और भ्रम का मिश्रण महसूस हो रहा है। ये था, वास्तव में यह संभव है कि यह छोटा असहाय बच्चा एक होगा, सबसे मजबूत प्राणियों में से एक बनने के लिए दिन का उदय। दुनिया, जैसे ही उसने एमिली को देखा, उसे एक और एहसास हुआ, वह में भी असाधारण क्षमता थी, हालांकि उतनी नहीं उसके जैसा ऊंचा। और फिर भी कहानी में वो वही थी जो थी। राक्षसों के विरुद्ध मानवता का नेतृत्व करने वाला माना जाता है। उसकी यात्रा, उसका विकास के लिए केंद्रीय माना जाता था विश्व का अस्तित्व। लेकिन लुकास अब अज्ञात स्थिति में खड़ा था। इलाका, उनकी उपस्थिति, उनकी क्षमताओं ने सब कुछ बदल दिया। क्या वो एमिली की भूमिका पर भारी पड़ेंगे? क्या वो बदलेगा? संसार का भाग्य केवल विद्यमान होने से, ये प्रश्न उसे कचोटते थे, लेकिन उसके पास कोई प्रश्न नहीं था उत्तर अभी तक। वो केवल इतना जानता था कि दुनिया एक का सामना कर रही है, किसी की कल्पना से भी बड़ा खतरा। उपन्यास केवल वास्तविक खतरे का संकेत दिया था 10 दानव राजाओं का, जिनमें से प्रत्येक एक दुर्जेय शत्रु था। रैंक जोड़ एसएसएस और जोड़ एसएस और एसएसएस रैंक पर जनरलों की सेनाओं की कमान। नायक रोनन ने इन असंभव बाधाओं का सामना किया था और किसी तरह विजयी हुए। लेकिन लुकास जानता था कुछ ऐसा जो बाकी दुनिया ने नहीं किया, का सच्चा शासक राक्षस राजाओं में से एक नहीं थे। असली खतरा दानव देवता था, जो बहुत शक्तिशाली था। उपन्यास में भी उनकी रैंक अज्ञात थी। 10 दानव राजाओं ने उसकी सेवा की और उनकी शक्ति भी भयानक थी। उसकी तुलना में फीका था, लेकिन संसार बना रहा अपने अस्तित्व से अनभिज्ञ, और वो अज्ञान था। खतरनाक के प्रयासों से भी अधिक समय लगेगा दुनिया को आने वाली भयावहता से बचाने के लिए। नायक लुकास ने अंदर ही अंदर आह भरी। उसका छोटा शरीर ऐसा करने में असमर्थ था। अपनी हताशा का पूरा भार व्यक्त करना। वो गया था, भविष्य का ज्ञान दिया, लेकिन इस शिशु शरीर में वह इस पर कार्रवाई करने में असमर्थ था।
उनका मन और आभा दोनों थे। फ पर लॉक किया गया, सबसे कम संभव रैंक, यहां तक कि उसका शारीरिक भी। आंकड़े समान रूप से निराशाजनक थे। इस अवस्था में वो बेहतर नहीं था, अपने असाधारण होने के बावजूद किसी भी अन्य नवजात शिशु की तुलना में। संभावना, इस विचार ने उसे बेचैन कर दिया। उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए था, अपनी शक्तियों को अनलॉक करने के लिए, लेकिन समय उसके पक्ष में नहीं था। उपन्यास का कथानक पहले से ही गतिमान था, घटनाएं थी, इसका खुलासा जल्द ही विनाश का कारण बनेगा। अनगिनत जीवन, नायक रोनन अपना खो देगा, अगले कुछ वर्षों में माता पिता और वो त्रासदी होगी। उसे हीरो बनने की राह पर स्थापित किया, लेकिन तब तक दुनिया असुरक्षित रहेगी, इसके लोग इससे अनजान रहेंगे। आसन विपत्ति, लुकास ने अपनी निगाहें वापस छत की ओर कर ली, उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उपन्यास में रोनन उस हमले में बमुश्किल बच पाया था, उसके माता पिता को मार डाला कि प्राचार्य का ही हस्तक्षेप है। नोवा अकेडमी ऑफ हीरोज, सर्वश्रेष्ठ अकादमी महाद्वीप ने उसे और उसकी बहन को बचाया था। वह घटना थी, रोनन के भाग्य को आकार दिया, लेकिन लुकास को अब आश्चर्य हुआ कि क्या वह उसे बदल सकता है, क्या वो समय रहते हस्तक्षेप कर सकता है, क्या वो कर सकता है रोनन के माता पिता की मृत्यु को रोके और परिवर्तन करें। कहानी का क्रम, यह उसका हस्तक्षेप ही बनेगा हालात बदतर। उसके विचार एक हल्की सी फुसफुसाहट से बाधित हुए। एमिली, वो नींद में हिली, उसके छोटे छोटे हाथ पहुंचे बाहर, मानो कुछ खोज रहा हो। लुकास को एक पीड़ा महसूस हुई, उसके प्रति स्नेह। वो अब उसकी बहन थी और वो होगी उसकी रक्षा करो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उसका दिमाग मदद नहीं कर सका। लेकिन अपने पिछले परिवार में वापस चले जाते हैं। उसकी माँ कमजोर और अपने अस्पताल के बिस्तर पर बीमार है। उसकी बहन अलारा उसके साथ, उज्जवल मुस्कान और असीम ऊर्जा। वे अभी भी बाहर थे, वहां अपनी पुरानी दुनिया में, और वो उन्हें त्याग नहीं सका। उनकी मां के अंतिम दिनों की यादें उनके मन पर भारी थीं। उसके दिल पर, उसने उसे शक्तिहीन होकर बर्बाद होते देखा था। उसे बचाने के लिए उसने स्कूल छोड़ दिया था, सब कुछ त्याग दिया था, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे और अलारा को ले जाया जाए, उसके साथ रहें की देखभाल। लेकिन अंत में ये पर्याप्त नहीं था, उसके पास था, उन्हें विफल कर दिया, और अब वो इस नई दुनिया में था, नए के साथ जिम्मेदारियां, लेकिन उसके अतीत का दर्द बना रहा। मैं कोई रास्ता ढूंढूंगा, लुकास ने अपने संकल्प के बारे में सोचा। सख्त होना, मैं उन्हें यहां लाऊंगा, मुझे लाना होगा। यह विचार असंभव लग रहा था, लेकिन लुकास ऐसा करने वाला नहीं था। छोड़ देना, उसके पास सभी तत्व थे, आग, पानी, पृथ्वी, वायु, छाया, प्रकाश, गड़गड़ाहट, स्थान, समय और बहुत कुछ। इनमें अंतरिक्ष और समय सबसे शक्तिशाली थे तत्व, वास्तविकता के ताने बाने को मोड़ने में सक्षम। अगर कोई भी दुनिया के बीच की सीमाओं को पार कर सकता है, ये वो होगा। यह आसान नहीं होगा, और इसमें वर्षों, यहां तक कि दशकों भी लग सकते हैं। लेकिन लुकास दृढ़ था, वो अपने पुराने को जाने नहीं दे सका। परिवार, जैसे वो अपने नए परिवार को त्याग नहीं सका, उन्हें चाहिए। मजबूत बनो, उसकी शक्तियों को अनलॉक करो और उस पर महारत हासिल करो। तत्व, और जब समय सही होगा तो वो एक खोज लेगा दुनिया के बीच पोर्टल खोलने का तरीका। मजबूत बनो, उसकी शक्तियों को अनलॉक करो और उस पर महारत हासिल करो। तत्व, और जब समय सही होगा तो वो एक खोज लेगा दुनिया के बीच पोर्टल खोलने का तरीका। उसने एमिली की ओर देखा, जो शांतिपूर्ण तरीके से बस गई थी। एक बार फिर सो जाओ। लुकास को दृढ़ संकल्प की वृद्धि महसूस हुई। ये दुनिया एक अकल्पनीय खतरे का सामना कर रही थी, और उसके पास एक खतरा था। इसकी रक्षा में भूमिका निभानी है, लेकिन वो उसे नहीं भूलेगा। माँ और बहन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगा, वो ऐसा करेगा। उन्हें लगता है, उसकी छोटी छोटी मुठ्ठियां भींच गई और उसने एक मौन प्रतिज्ञा की, वो ऐसा करेगा। अपने नए परिवार और दोनों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत बने। उसका पुराना वाला, वो किसी को भी उन्हें अपने से दूर नहीं ले जाने देता था। उसे फिर से तारांकन 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 का तारांकन 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 तारांकन। अगले अध्याय में रैंक से संबंधित जानकारी होगी, वस्तु, कौशल, कबीले का प्रकार और शक्ति संरचना आदि। इसलिए अध्याय 7 थोड़ा लंबा और उबाऊ हो सकता है, लेकिन यह मददगार होगा। भविष्य, मेरा उपन्यास में पुनर्जन्म से पहले एक अतिरिक्त के रूप में अंतः असुरों के उत्तराधिकारी ने नई पुस्तक की जांच पास कर ली है। अब संपादकीय मूल्यांकन अवधि में प्रवेश किया और अब पाठक पावर स्टोन से मेरा समर्थन कर सकते हैं। क्या लगता है? मैंने पहले ही इसकी जांच कर ली है, इसलिए कृपया मेरा समर्थन करें, मुझे और अधिक लिखने के लिए प्रेरित करेगा। कृपया टिप्पणी करें और आप मेरे उपन्यास के लिए सुझाव दे सकते हैं और विचार जो मैं जोड़ सकता हूँ। धन्यवाद।